आज के लेक्चर में हम ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट का ग्रुप है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, जिनको हम नोबल गैसेस भी कभी कभी बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हम उनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे टेंड्स टू बी अनरिएक्टिव। ये अनरिएक्टिव है एज एज इन द सेम वे एज दैट ऑफ नोबल मेटल्स। जैसे नोबल मेटल्स गोल्ड प्लैटिनम वगैरह जो है वो अनरिएक्टिव है, इसी तरह ये जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स है, बिकॉज ऑफ देयर stable electronic configuration, they also tends to be unreactive. That's why sometimes they are also known as noble metals. They were also known as these inert gases. उनको हम inert gases भी बोलते थे, because of their inertness, because of their unreactive nature. uh, they that is, they do not react with other atoms. They were also known as inert gases, but now there are some evidences that they form some compounds with electronegative atoms like fluorine, oxygen. इसलिए हम आजकल उनको ये नाम नहीं बोलते inert gases. We tend to say them that they are noble gases. एंड दे इंक्लूड दिस ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? दे इंक्लूड हीलियम, इसमें हीलियम है। दे इंक्लूड नियॉन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ऑर्गन भी है इनमें, और क्रिप्टॉन। दे इंक्लूड क्रिप्टॉन, दे इंक्लूड xenon and radon. These are the 6 elements which belongs to the group 18 elements. जो हीलियम है, हीलियम की जो सिंबल है वो He है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर जो है इट इज़ 10, 18, क्रिप्टॉन का 36, it will be 54, and this is 86. This is their एटॉमिक नंबर्स। और उनकी जो जनरल, एक्सेप्ट हीलियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वैलेंशियल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2NP6। उनके वैलेंस शेल में जो S सब शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। That is, they have 8 electrons in their valence shell. They have complete octet except helium, which has only 2 electrons. They are present in the first shell, और first shell में 2 ही electrons है. That means their first shell is complete, their duplet is complete, while as rest of the elements have 8 electrons in their valence shell, and their general electronic configuration is NS2NP6। जैसे नियॉन का लास्ट में आएगा 2s2 2p6, ऑर्गन का लास्ट में आएगा 3s2 3p6, क्रिप्टॉन का आएगा 4s2 4p6, xenon का आएगा 5s2 5p6, और रेडॉन का आएगा 6s2 6p6। दिस इज देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Since they are also known as inert gases, that is, they do not react with other atoms. But जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स में जो मेन क्वेश्चन है आपका जो आ सकता है, that is the compounds of xenon with some electronegative elements। जो electronegative elements है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो फ्लोरीन की है, उसके बाद ऑक्सीजन की है। तो उन 2 एटम्स के साथ ये कंपाउंड्स बनाता है, and they are known as fluorides and oxides, and we will discuss the compounds formed by the xenon with fluorine and with oxygen. We will discuss their structures, we will discuss the hybridization of xenon in these compounds and how these compounds are formed. We will discuss them. और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, जो xenon है, xenon का एटॉमिक नंबर है 54, जो उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इट इज 5s2 5s2 5p6। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और p में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और इनका जो d सबशेल है, that d subshell is empty in the ground state।
in the ground state. They do not have any half filled atomic orbital in their ground state. अब देखिए, अगर इसको कंपाउंड बनाना है, if it has to form a covalent bond, if it has form a bond with fluorine or oxygen, it needs half filled atomic orbitals. That means the electron has to excite from p to the d, then it is able to form half filled atomic orbitals. तो उसके लिए जो एक्साइट करवाएगा एटम, इट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज दे आर स्टेबल. तो यहाँ से जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और ऑक्सीजन जो है वो ये कर सकते हैं, वो इस जिनॉन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा सकते हैं फ्रॉम पी टू डी. और अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इफ देयर इज फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ऑफ xenon, if one electron excites from 5p to 5d, then it will result in the formation of two half-filled atomic orbitals. तब ये दो बॉन्ड्स बना सकता है. अगर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ तो वो भी d में जाएगा, फिर चार हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन सकते हैं. और अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना सकता है. और अगर s में भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ फिर ये 8 बॉन्ड्स बना सकता है. That means xenon in its first excited state can form 2 bonds. In its second excited state, it can form 4 bonds. In its third excited state, it can form 6 bonds. And in its fourth excited state, it can form 8 bonds. तो ये जो bonds बना सकता है xenon, it can form 2 bonds, 4, 6 और 8. अब हम start करेंगे compounds of xenon. First we will start with the compounds with fluorine. Compounds of xenon with कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन. तो फ्लोरीन के साथ ये कौन कौन सा कंपाउंड बनाएगा? फ्लोरीन जो है इट इज़ द ग्रुप 17 एलिमेंट. इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल एंड इट कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड. फ्लोरीन जो है वो एक बॉन्ड बना सकता है. अब जिनॉन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? अभी मैंने आपको ये बोला था, जिनॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ग्राउंड स्टेट में क्या है, ये 5s2 है और 5p6 है. 5s2, 5p6 is the electronic configuration in the ground state of fluorine. and 5d भी है वैलेंस शेल में, लेकिन वो एम्प्टी है. अब ये बॉन्ड बना सकता है, तभी बना सकता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा फ्रॉम p to d. अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, if there is excitation of one electron from p to d, then in that case it can form 2 bonds. When it forms 2 bonds, that means 2 fluorine atoms will be linked with the xenon. That means the first compound formed by the xenon with fluorine will be XeF2. First excited state में ये XeF2 बनाएगा. अगर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, वो D में हो गया. Second excited state, then it is able to form 4 bonds. ये भी half filled, half filled, half filled and half filled. In that case, it can form 4 bonds. That means जो second compound है fluorine के साथ, it will not be XeF3, it will be XeF4. Xenon tetrafluoride. This is xenon difluoride. This is xenon tetrafluoride. अब और एक केस है, अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अगर ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया, ये भी डी में पहुंचा, तो अब कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल? पी में 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और डी में भी 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. नाउ इन दैट केस इट कैन फॉर्म 6 bonds with 6 fluorine atoms. It forms XeF6. That means with fluorine, xenon forms 3 compounds: XeF2, XeF4, XeF6. यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, फिर उसको 8 बॉन्ड्स बनाने हैं. 8 बॉन्ड्स बना सकता था, लेकिन 8 फ्लोरीन एटम्स को अपने अराउंड रखना, इट इज़ ऑल इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस, एंड इट इज़ एबल टू फॉर्म only 3 compounds with the fluorine: XeF2, XeF4 and XeF6. अब देखते हैं XeF2 में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. XeF2, XeF2 जो है इट इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ xenon. ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, तब क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन xenon की? 5s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके d में जाएगा. दिस इज 5p and 5d will occupy
1 इलेक्ट्रॉन, 5p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 5d में सॉरी। तो यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? इट इज sp3d, hybridization is sp3d. That means in XeF2 the hybridization of Xe, that is the central atom, in XeF2 is sp3d. That means there are 5 hybrid orbitals and is surrounded by, इसको कौन सराउंड कर रहा है? It is surrounded by 3 lone pairs and 2 bond pairs, and is surrounded by 2 bond pairs and 3 lone pairs. 3 lone pairs है. According to VSEPR theory, these 3 lone pairs will occupy 3 equatorial positions. 3 इक्विटोरियल पोजिशंस, जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है इसमें 3 पोजिशंस ऑक्यूपाई करेंगे 3 लोन पेयर्स, एंड अबव द प्लेन देयर विल बी 1 फ्लोरीन एंड बिलो द प्लेन देयर विल बी अनदर फ्लोरीन. दैट मीन्स जो शेप है XeF2 की जो शेप है इट इज लीनियर शेप. The shape of XeF2 is linear. Geometry जो है वो trigonal bipyramidal है. 3 equatorial positions will be occupied by 3 lone pairs because bond angle is 120, repulsion is minimum, and 2 fluorine atoms, one is above the plane, another is below the plane. That is, the shape is linear. Now we will move to XeF4 की बात करते हैं. XeF4, that is xenon टेट्राफ्लोराइड. यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाने हैं जिनॉन को. दैट मीन्स जिनॉन जो है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा. 5s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जो 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 में से 2 एक्साइट हो जाएंगे इनटू d. तो यहाँ पे 5p में अब 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. देयर विल बी ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द 5p and 2 electrons will be excited to 5d. They will be excited to 5d. And there is no pi bond. कोई भी pi bond नहीं है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स है. तो सारे वैलेंस शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो, they will take part in hybridization. Hybridization sp3d2. Hybridization is sp3d2. That means in XeF4, xenon is sp3d2 hybridized. When hybridization is sp3d2, Xe is sp3d2 hybridized. And geometry, जो geometry होगी, geometry means how these 6 sp3d2 hybrid orbitals are oriented. Geometry is octahedral. Octahedral means जो xenon है इसके जो 6 sp3d2 hybrid orbitals है, they have octahedral geometry. 4 sp3 hybrid orbital will occupy 4 corners of a square, and one will be above the plane, another will be below the plane. It's like this. These are 6 sp3d2 hybrid orbitals. But Xe in XeF4, Xe in XeF4 is surrounded by 4 bond pairs. Is surrounded by 4 bond pairs and 2 lone pairs. 2 lone pairs है और 4 bond pairs है. According to VSEPR theory, according to valence shell electron pair repulsion theory, क्या बोल रही है थ्योरी? जो 2
lone pairs है, they will occupy 2 axial positions, and these 4 bond pairs will occupy 4 corners. That means its shape is square planar shape. Square planar shape. It is like this. XE, 1F is here. 4 fluorine atoms are present in the 4 corners of the square, and one lone pair is present above the plane, another lone pair is present below the plane in sp3d2 hybrid orbitals. That means the shape is, जो shape है, it is square planar shape. Square planar shape. ये याद रखोगे आप. XeF4, in XeF4, Xe is sp3d2 hybridized, surrounded by 4 bond pairs, 2 lone pairs, and according to VSEPR theory, its shape is square planar. Now there is another one, that is XeF6. XeF6 पे आते हैं. यहाँ पे जिनॉन को 6 बॉन्ड्स बनाने हैं. तो 6 बॉन्ड्स बनाने के लिए इसको 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए. तो 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाने के लिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स जो p में है वो एक्साइट होके d में जाएंगे. 5s में ग्राउंड स्टेट में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ग्राउंड स्टेट में. अब 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होके 5d में जाएंगे, सो दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ 6 half filled atomic orbitals, and they can form 6 bonds with 6 fluorine atoms. That means in XeF6, 3 electrons from 5p of xenon undergoes excitation to the 5d. This is 5d. And how many orbitals are in the valence shell which can take part in the bonding or which occupies lone pair? It is s. This is p3d3. Hybridization of xenon in XeF6 is sp3d3. It is surrounded by, इसको कौन कौन सराउंड कर रहा है? Surrounded by 6 bond pairs, 6 fluorine atoms, and 1 lone pair. और ये जो 6 bond pairs है, they occupy 6 corners of octahedron. जो octahedral geometry है, octahedral geometry में जो 6 corners है वहाँ पे 6 fluorine atoms है. It's like this: Xe, F, F, F. They are present in the 4 corners of a square. One F is above the plane, another F is below the plane. Now where is the lone pair? ये जो lone pair है, lone pair जो है, it occupies the center of one of the triangular spaces. ये जो triangular space है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये 4 में से कोई भी space जो है वो ये occupy करता है. Due to which the geometry which was octahedral, it becomes distorted. That means जो geometry है XeF6 की, it is distorted octahedral. In XeF6, Xe is sp3d3 hybridized and is surrounded by 6 bond pairs, 1 lone pair, and its shape is distorted octahedral. अब हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे. ऑक्साइड्स मीन्स कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन विथ ऑक्सीजन. जो जिनॉन है ये 2 ऑक्साइड्स बनाता है. इट फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स, दैट इज XeO3 trioxide, xenon trioxide, and XeO4, that is xenon tetraoxide. It forms 2 oxide, XeO3 and XeO4. यहाँ पे आप याद रखोगे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, इट फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स, एंड जिनॉन जो है या ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है, 4, 6 या 8. तो जब 3 ऑक्सीजन एटम्स है एक जिनॉन के साथ, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो जिनॉन को 6 बॉन्ड्स बनाने हैं.
यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स है। एक ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, दैट मीन्स xenon हैज टू फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स? इट हैज टू फॉर्म 8 बॉन्ड्स। एंड फर्स्ट वी विल गो विथ XeO3। जो XeO3 है इसकी हम बात करेंगे, ये कैसे ये बना सकता है। जो xenon है इसको यहाँ पे 6 बॉन्ड्स बनाने हैं। इट हैज़ टू फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स? 6 बॉन्ड्स। तो 6 बॉन्ड्स ये तभी बना सकता है जब इसके वैलेंस शेल में 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो। और वो 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स तभी होंगे जब 5p में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होके कहाँ जाएंगे? 5d में। 5d में तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। नाउ इट कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स। लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है एक xenon के साथ। दैट मीन्स जो यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए, वी नीड 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स। जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे xenon की, इट इज sp3 hybridization. In XeO3 the hybridization of xenon is sp3। लेकिन ये जो 3d एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये पाई बॉन्ड्स बनाते हैं विथ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, दिस इज xenon, it is surrounded by 3 oxygen atoms, its geometry is tetrahedral sp3 hybridization and one of the sp3 hybrid orbital will occupy lone pair। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है एक पाई है। दिस सिग्मा, ये जो सिग्मा है, इफ दिस इज सिग्मा बॉन्ड ये किस किस के बीच बना है? इट इज फॉर्मड बिटवीन sp3 hybrid orbital of xenon and p orbital of oxygen। This is sigma bond formed between sp3 hybrid orbital of xenon and p orbital of oxygen। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है, दिस इज पाई बॉन्ड, ये किस किस के बीच बना है? दिस इज फॉर्मड बिटवीन d orbital of xenon and p orbital of oxygen। That means there is a pi bond which is p pi d pi bond। ये जो पाई बॉन्ड्स है xenon ट्राइऑक्साइड में, these are p pi d pi bonds। pi bonds formed by the overlapping of p orbital of oxygen and d orbital of xenon। There are 3 p pi d pi bonds in XeO3 and since its geometry is tetrahedral, one of the position is occupied by lone pair। तो इसकी जो शेप है, इसकी शेप जो है, इट इज pyramidal shape। its shape is pyramidal। It is same as that of ammonia। shape is pyramidal। अब आते हैं XeO4 पे, xenon टेट्राऑक्साइड। तो ये तभी बन सकता है जब वैलेंस शेल में 8 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। दैट मीन्स 5s में भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, 5p में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए हैं, अब वहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है। और 5d में है, इन 5d देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? देयर आर 4 electrons in the 4 half filled in the 4 orbitals। This is 5s, this is 5p and this is 5d। There are 4 oxygen atoms and 4 oxygen atoms के साथ 4 sigma bonds। sp3 hybridization यहाँ पे भी sp3 hybridization, that means it is xe double bond o double bond o double bond o double bond o। It is tetrahedral geometry, टेट्राहाइड्रल शेप भी हम बोल सकते। इट इज रेगुलर ज्योमेट्री, टेट्राहाइड्रल। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड्स है, xenon और ऑक्सीजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है, इट इज फॉर्मड बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ xenon and p orbital of oxygen। pi bond is formed by overlapping of d orbital of xenon and p orbital of oxygen। That means there are four p pi d pi bonds in XeO4। XeO4 में 4 p pi d pi bonds है।
ये याद रखना. In XeO3 hybridization is sp3. In XeO4 hybridization is sp3. But the geometry here is pyramidal because there is one lone pair. Geometry here is tetrahedral because there are all bond pairs surrounding the central atom. There are 3 d pi p pi bonds and there are 4 p pi d pi bonds.